Students, today we start class 11th math chapter 15 statistics miscellaneous exercise. बेटे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, तो आपने अच्छे से समझना है इसको. क्वेश्चन 5 क्या है? मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी 10 and 2. मीन 20 ऑब्जर्वेशन का 10 है, स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास 2. और ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट. कहते हैं रीचेकिंग हुई डाटा की तो पता चला हमें कि जो 8 वाली ऑब्जर्वेशन है वो इनकरेक्ट है. ठीक है, वो गलती से वहाँ पे ऐड कर दी गई है. कैलकुलेट द करेक्ट मीन. कहते करेक्ट मीन निकाल के बताइए, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के बताइए. कब? जब आपके पास नीचे 2 केस दिए गए हैं. इफ़ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, जो रॉन्ग आइटम थी वो आप उसको बाहर निकाल देंगे एंड उसके बदले में आप 12 नंबर रख देंगे. क्लियर है? फर्स्ट आप रॉन्ग आइटम को बाहर निकाल देंगे तो करेक्ट मीन निकालेंगे. दूसरी बार फिर से आप क्या करेंगे, जो 8 नंबर आपने बाहर निकाला था, ठीक है, वो तो निकाल दिया था, बट उसके बदले में आप 12 नंबर को अंदर इंक्लूड कर लेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं बेटा. सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इनकरेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिए गए हैं वो लिखेंगे. ठीक है, तो आप लिखेंगे गिवन आपको दिया गया है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी दी गई हैं बेटा? 20. ओके, 20 ऑब्जर्वेशन दी गई हैं हमें, तो हमें मीन दिया गया है इन ऑब्जर्वेशन का. क्लियर है? तो ये मीन क्या हुआ? इनकरेक्ट मीन है. इनकरेक्ट मीन आपको दिया गया है बेटा कितना? 20 ऑब्जर्वेशन का. वो क्या दिया गया है आपको? 10. ओके, और आपको दिया गया है इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, तो वो आपको दी गई है कितनी? 2 दी गई है. क्लियर है? अब आपको बेटा मीन जो है एक्चुअल में वो क्या होता है वो आपको पता है. मीन क्या होता है बेटा? समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन नंबर ऑफ टर्म्स एक्स आई अपॉन में होता है एन. क्लियर है? अब हमें जो मीन दिया गया है इनकरेक्ट है, ये मीन हमारे पास वो है हमारे पास कितना? 10. ओके, और यहाँ पे हमारे पास समीशन एक्स आई अपॉन में एन कितनी है? 20 है आपके पास ऑब्जर्वेशंस. क्लियर है बेटा? अब हमारे पास एक्स आई आप निकाल लेंगे, 20 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये समीशन एक्स आई, मतलब जो हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो आ गया कितना? 200. ओके, अब हमारे पास जो 8 नंबर था वो क्या था? रॉन्ग था. तो आप लिखेंगे, पहले आप ये लिख रहे हैं इनकरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये आपके पास. ठीक है, इनकरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, तो वो कितना है आपके पास? 200 है. ओके, अब आप करेक्ट सम निकालेंगे. करेक्ट सम निकालेंगे ऑफ ऑब्जर्वेशन का, वो कितना आ जाएगा? 200 माइनस 8. ओके, तो वो कितना आ जाएगा? 192. क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगी वो कितनी होगी हैं? वो 19 होगी, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन जो थी -8 आपने निकाल दिया. एक ऑब्जर्वेशन आपके पास 8 थी, ठीक है, वो आपने बाहर निकाल ली. ओके बेटा, अब आप न्यू मीन निकालेंगे. क्या निकालेंगे? न्यू या करेक्ट मीन. ठीक है, न्यू मीन की जगह आप करेक्ट मीन लिख लीजिए, करेक्ट मीन. तो उसके लिए क्या आ जाएगा बेटा? समीशन एक्स आई जो करेक्ट वाला आपके पास वो कितना है ना? 119. और आपके पास नंबर आ जाएंगे, वो भी हमने निकाले अभी, वो 19 हो गए. 92 अपॉन 19, तो आप ये इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10.9. क्लियर है बेटा? ये आपके पास वैल्यू आ गई. ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास मीन आ गया करेक्ट वाला. अब हमने क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, तो आप लिख रहे हैं बेटा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे. वो क्या होता है? समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर. ओके बेटा, अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी दी गई है? 2 दी गई है ना? तो यहाँ पे बेटा समीशन एक्स आई तो हमें पता नहीं है, क्योंकि वो पता है आपको, वो एक्स आई का स्क्वायर होता है. ठीक है, तो वो हम निकालेंगे अभी. ठीक है, एन है हमारे पास. एन कितना था? एन तो लिख सकते हैं यहाँ पे. एन हमारे पास 20 था. और ये मीन हमें कितना दिया गया था? मीन जो हमारे पास जो इनकरेक्ट मीन था वो कितना था बेटा? वो हमारे पास 10 था. ठीक है,
तो आप इसके बदले 10 लिखेंगे, 10 का स्क्वायर। ओके, तो अब हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। यहाँ पे समीशन एक्स आई का स्क्वायर है, अपॉन में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो n कितना था हमारे पास, 20 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। 10 10 सा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस 100 को आप इसके पास लाएंगे तो ये आ जाएगा, 20 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, समीशन एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ओके बेटा, तो ये आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करिए 2 के साथ, 8 0 और ये 0 और ये 2, ये आ गया 2080 समीशन एक्स आई का स्क्वायर। ओके बेटा, अब ये हमारे पास इनकरेक्ट एक्स आई का स्क्वायर आया है, तो आप अब क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास माइनस करनी है हमने 8, वो टर्म निकालेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे बेटा ये है हमारे पास इनकरेक्ट है, तो आप लिखेंगे आप करेक्ट समीशन एक्स आई स्क्वायर। तो वो कैसे आएगा आपके पास, 2080, तो माइनस जो 8 वाली टर्म है आपके पास वो भी क्या होगी, स्क्वायर होके इसमें से माइनस होगी, ठीक है, स्क्वायर होके, क्योंकि स्क्वायर्स में है ना ये टर्म आपकी, समीशन किसका है, एक्स आई का स्क्वायर है, तो इसलिए बेटा 8 का स्क्वायर करके हम माइनस करेंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 2016 आ जाएगा। क्लियर है, करेक्ट आ गया। अब आप करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, तो आप इधर लिख दें करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो हमारे पास आ जाएगा बेटा, आप करेक्ट वैल्यू डालेंगे एक्स आई की, ये आ जाएगा, अपॉन में 20 हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है, और करेक्ट जो मीन आपने निकाला था वो क्या था, 10.1, तो 10.1 आप उसका भी स्क्वायर करेंगे। ओके, तो आपने बेटा ये 0 अगर आप इसको काटेंगे, सॉरी यहाँ पे हमारे पास एक हमने टर्म निकाल दिया, तो अब क्या आएगा, 19। ओके, यहाँ पे हमारे पास बेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 19 रहेगी है ना यहाँ पे। क्लियर है, तो इससे आप डिवाइड करेंगे, पहले ऊपर तो 20 हो रहा था क्योंकि वो इनकरेक्ट डाटा था, एक टर्म आपने निकाल दी तो 19 रह गया यहाँ पे। ओके, तो आप इसको डिवाइड करेंगे, 106.1 आएगा, इसका स्क्वायर करते हैं बेटा 10201, और ये पॉइंट आएगा इसका, ठीक है। तो जब आपने इसको माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा 4.09, और फिर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 2.02, दिस इज़ द करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो अब हमें सेकंड पार्ट में पूछा गया है, इफ़ रॉन्ग आइटम इज़ ओमिटेड, ठीक है। फर्स्ट है, सॉरी ये सेकंड है, इफ़ इट इज़ रिप्लेस्ड बाय 12, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, तो व्हेन 8 इज़ रिप्लेस्ड बाय 12, ठीक है। जब आपने 8 को रिप्लेस करना है 12 से, तो फिर हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, वो 20 ही रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इनकरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितना था, 200, ठीक है, वो हमने निकाला था बेटा, कहाँ पे निकाला था, देखिए इनकरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये निकाला हुआ आपने 200, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा करेक्ट सम निकालना है, करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो क्या आ जाएगा, 200 माइनस किया था 8, प्लस करेंगे 12, क्योंकि इसने बोला हमें कि 8 को रिप्लेस करके हमें 12 उसमें ऐड करना है, तो इसलिए बेटा इनका सम आ जाएगा हमारे पास 204। क्लियर है, ये आ गया हमारे पास करेक्ट सम आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 19 नहीं रहेंगी, क्योंकि एक तो कट हो गया बट एक ऐड भी हो गया, तो 20 ही रहेंगी। नंबर ऑफ सॉरी ऑब्जर्वेशन लिखिए यहाँ पे पहले, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो कितनी होगी, बोलिए 20। ओके, तो अब हम क्या निकालेंगे, करेक्ट मीन निकालेंगे बेटा, करेक्ट मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन एक्स आई अपॉन 20, तो समीशन एक्स आई कितना है, 204 अपॉन 20, तो 20 इसका 0 का पॉइंट आ गया, 2 से करेंगे डिवाइड, 10.2 आ गया हमारे पास करेक्ट मीन। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपने निकालना है, अब पहले तो इनकरेक्ट देखेंगे, इनकरेक्ट सेम वही आएगा जो हमने पीछे किया था, वो क्या आएगा, समीशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी आप जो इसके बदले में हमें क्या दिया था, 2 दिया था, और बेटा यहाँ पे आप अभी समीशन एक्स आई फिर निकालेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इनकरेक्ट मीन दिया था वो 10 का स्क्वायर दिया था। ओके, तो इसको नेक्स्ट हम करेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं वही स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड, ये 4 हो जाएगा आपके पास। ये समीशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन कितना है हमारे पास, एन बेटा 20 ही रहेगा, है ना, 20 था पहले। इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन का 10 10 ये 100 हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। समीशन एक्स आई, ये हम जो पहले किया था वही है, ये हमारे पास 2080 आ जाएगा और ये समीशन एक्स आई का स्क्वायर आ गया। क्लियर है बेटा। अब ये तो हमारे पास इनकरेक्ट था, ठीक है, तो हमें करेक्ट निकालना है। तो इनकरेक्ट हमारे पास है, ये एक्स आई कितना आया था, 2080 आया था। ओके, हम अब निकालेंगे करेक्ट एक्स आई स्क्वायर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2080 में से माइनस करेंगे 8 का स्क्वायर और प्लस करेंगे 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2080 माइनस 8 8 ज़ा 64, 12 12 ज़ा 144, तो ये प्लस हो जाएगा। तो टोटल इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके 102160, ठीक है, ये आ गया आपके पास। और बेटा अब आप निकालेंगे करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो आपके पास क्या आएगा, करेक्ट वाली ये आप ले लेंगे एक्स आई वाला, सॉरी 2160 आपके पास, ये अपॉन में कितना है 20 ऑब्जर्वेशन है, माइनस हमारे पास जो अभी न्यू मीन आया था 10.2 है वो लेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो ये आपने 0 कट किया, तो ये 2 से आप इसको डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा बोलिए, 108 आ जाएगा। माइनस आप इसको करेंगे तो हमारे पास 104.40 आ जाएगा। ओके, तो आपने जब ये माइनस किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 3.96, तो इसका स्क्वायर रूट निकाला 1.98। ओके, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके बेटा, तो आप अगर आपको अच्छे से नहीं क्लियर हुआ तो आपने क्या करना है, वीडियो पॉज करके फिर से इसको करना है। ओके, थैंक यू।